साम दाम दंड भेद ऐसा लग रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां इन सब का इस्तेमाल करने वाली हैं और कोई नहीं इस मौके से चूकने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम समाचार विशेष। तो अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले बीजेपी एक्शन मोड में है, जहां संगठन में एक बड़ा बदलाव करते हुए झारखंड समेत 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो अब प्रदेश बीजेपी की कमान दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को दे दी गई है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि प्रदेश में बतौर संगठन प्रमुख जब बाबूलाल पहली बार अपनी भूमिका निभाएंगे तो पार्टी की नीति में क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं और ये उनके लिए कितना आसान या फिर मुश्किल होगा। सबसे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। बाबूलाल मरांडी एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से की। हमेशा से एक सरल और जमीनी नेता की छवि के साथ बाबूलाल ने 1998 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को हराकर बीजेपी में अपनी जगह पक्की कर ली और फिर उन्हें वाजपेयी कैबिनेट में शामिल किया गया। साल 2000 में अलग झारखंड राज्य बनने के बाद बीजेपी ने उन्हें झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन अपने कई सालों के राजनीतिक करियर में पहली बार बाबूलाल संगठन की कमान संभालने जा रहे हैं, जहां बीजेपी के इस बदलाव से पार्टी में एक नया जोश भर गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेती है वो बहुत अच्छा निर्णय लेती है और सारे कार्यकर्ता उन निर्णयों का स्वागत करता है और उनके पीछे खड़ा होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देता है। देखिए, पार्टी कई राज्यों में फेरबदल की है, अलग अलग दायित्व देने होंगे। पार्टी में ये सब कवायद चलता रहता है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी भी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, संगठन के लिए दिन रात मेहनत भी किया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और बाबूलाल मरांडी जी एक बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या कहिए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर से भाजपा ने उनमें विश्वास व्यक्त किया है, तो ऐसा बहुत सोच विचार कर ही लोगों ने किया होगा। मेरी शुभकामना है, मेरी बधाई है उनको, मगर इस बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए बाबूलाल जी निश्चित रूप से भाजपा ने अपने लिए बेहतर किया होगा सोच विचार कर, और सारी सूचनाएं इकट्ठा करने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ऐसा कोई निर्णय लेते हैं। भाजपा मजबूत हो, इसमें हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भाजपा की नीतियां हैं उन पर चले। अपने जीवन के 65 बसंत देख चुके बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा चैलेंज सौंपा है। बात झारखंड में बीजेपी संगठन की जाए तो अलग अलग खेमों में बटे भाजपा को एक जगह पर लाना टेढ़ी खीर होगा। साथ ही कुछ ऐसे नेताओं से भी दो चार होना पड़ेगा जिन्होंने बीजेपी में वापसी के बाद बाबूलाल को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। वहीं अब झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां भी इसको लेकर चुटकी ले रही है। चुनौती वो भी जेएमएम के सामने। ये चुनौती जेएमएम को नहीं है, ये चुनौती है जो इनके और खेमे में बटे हुए लोग हैं। रघुवर दास जी को चुनौती है। सभी लोग जानते हैं कि कितना धुर विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। अर्जुन मुंडा जी को चुनौती है। तो स्पष्ट रूप से भाजपा 4 खेमों में बट चुकी और कितनी मजबूर दिखती है भाजपा, वो इस निर्णय से पता चलता है। जो व्यक्ति 15 सालों तक पानी पी पी कर भाजपा की नीति और नेता को गाली दिया, उसकी नीतियों की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना की, अमित शाह जी को के बारे उटपटांग बातें की जाती थी, उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप सोच लीजिए कितनी मजबूर हो गई सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कि वैसे व्यक्ति को बनाना पड़ा इन लोगों को। हालांकि बाबूलाल की योग्यता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता
और मेरा बूथ सबसे मजबूत के जिस नारे के साथ बीजेपी निकली है, उसमें बाबूलाल से बेहतर चेहरा शायद ही कोई हो। लेकिन अब समय और रिजल्ट ही बताएगा कि केंद्रीय नेतृत्व की ये पसंद कितनी सही साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची। तो बाबूलाल मरांडी पर एक बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने। हालांकि ये दांव कितना सही या गलत साबित होगा, समय के साथ ये सामने आ जाएगा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, बीजेपी से शोभा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शोभा जी। और आरजेडी से डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शोभा जी, सबसे पहले आप ही से सवाल रहेगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अब प्रदेश बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं, तो जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। क्या लग रहा है, कैसे वो इस जिम्मेदारी को संभालने वाले हैं? सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल के जरिए सभी झारखंड वासियों को बहुत सावन के महीने में, शुभ महीना में मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी। और आपने जो सवाल किया, ये तो मुझे लगता है ये तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता हैं जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और झारखंड के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में, सभी गाँवों में जाकर कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारते हैं। इस तरह की पकड़, जमीनी पकड़ एक नेता हैं। और बाबूलाल जी के आने से भाजपा ऐसी पार्टी है कि बहुत ही सोच समझकर किसी को पद पे बैठाती है। तो भाजपा जानती है कि इनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है और इनके सामने विपक्ष बौना साबित हो गया जमीनी है। पकड़ आप कह रही हैं, वाकई वो एक जमीनी नेता हमेशा से रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक और चुनौती सामने आती है, क्योंकि वो अब जो प्रदेश बीजेपी है, संगठन है, उसके प्रमुख बन चुके हैं। तो पहले ही बीजेपी काफी गुटों में बटी हुई दिख रही थी, उसको संभालना, एक साथ करना वो मुश्किल होगा। देखिए, ये तो कहने की बात है, विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जो है एकजुट है और सभी नेता मिलजुल कर सर्वसम्मति से अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे बनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष का आरोप हो सकता है, बाहर से लोग कह सकते हैं चर्चा, लेकिन ये बीजेपी बहुत मजबूत है और सब संगठित होकर काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी और नेता एक ही रहता है, जनसेवा और लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, नहीं तो बीजेपी अंदर से भी मजबूत है, बाहर से भी मजबूत है और सब संगठित है। चलिए डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहूंगे इसका जवाब कि ये जो अफवाह उड़ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है और संगठन में फेर बदलाव होता है। तो भाजपा अपने हिसाब से बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष, फिर भी लेकिन जो ये बदलाव हुआ है उससे असर तो पड़ेगा जी। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन आउटडेटेड है। अच्छा, अभी बिल्कुल आउटडेटेड हो गए। जो बाबूलाल मरांडी जी कहते थे कि ताजमहल से कूद के जान दे दूंगा, बाप का हल जोतूंगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, क्या हो गया भाई? कौन सी ऐसी मजबूरियां हो गई? भारतीय जनता पार्टी को भी कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई? आपके पास कोई नेता नहीं है। चलिए छोटा सा एक जवाब लूंगी शोभा जी, आउटडेटेड क्योंकि कहा जा रहा है। वो उस बात पे मैं आना चाहूंगी। आप बाबूलाल जी को आउटडेटेड बोल रहे हैं या आरजेडी जो जिनके अब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो पूरा साफ हो चुका है झारखंड से। और आरजेडी तो छोड़ दीजिए, यूपीए गठबंधन के जो एक गठबंधन बना के वो सामने आए हैं, वो साफ है बाबूलाल जी के सामने। तो एक घबराहट, एक डर है कि इनके सामने अब किस तरह से चुनाव में आएंगे। लेकिन बाबूलाल जी के लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे आउटडेटेड अगर वो ना शब्द कहें, दूसरा शब्द कहें, तो अब दोबारा एक वो पहचान बनाना लोगों के बीच में मुश्किल होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, तो आपने कहा तो इस बात को मैं काटूंगी, पहचान बनाना। बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता हैं जो 1991 में से मुख्य धारा बीजेपी में आए और 98 में वनांचल, 31 वनांचल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 98 में 98 में उन्होंने जाके वो संथाल में रूपी सोरेन और शिबू सोरेन को भी उन्होंने हराया। उसके बाद वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। तो उनका तो एक एक ब्लॉक, प्रखंड, जिला और लोगों में पकड़ है। तो उसको आप आउटडेटेड बोलते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, ये पूरे विपक्ष से, कि कौन ऐसा नेता है झारखंड में जो बाबूलाल जी के चेहरे के सामने, उनके कद के सामने खड़ा भी हो पाए। चले बिल्कुल, मनोज जी से जवाब लूंगी। जनता पार्टी में अगर कोई नेता रहता तो बाबूलाल जी को दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ता। चापलूसी करके बाबूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी में बुलाया गया और 4 साल तक बाबूलाल जी को
वेट करवाया। क्या कारण है कि पहले से नहीं बनाया गया? अब आउटडेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रथम मुख्यमंत्री रहे झारखंड का, क्या हाल किया इन्होंने डोमिसाइल के नाम पर, कितने लोगों की हत्या हो गई। अब बात करते हैं बाबूलाल जी की। डोमिसाइल की बात ही जब आप कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं 27 पहले जवाब खत्म कर लेते हैं। 27 माह का कार्यकाल में जितना विकास बाबूलाल मरांडी। शोभा जी, पहले जवाब खत्म कर लेते हैं। जब आप बोलती हैं तो मैं साइलेंट रहता हूं, तो आपको भी रहना होगा, नहीं तो फिर मैं आप भी बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं। लेकिन वो जवाब सवाल जैसे शोभा जी का भी था कि आप बोल रहे हैं आउटडेटेड है अगर बाबूलाल, तो अपडेटेड चेहरा कौन है अभी? आउटडेटेड चेहरा कौन है? आउटडेटेड चेहरा नहीं रहने से क्या भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता नहीं है? आपके जैसे आप पार्टी की बात करें या अभी जो सत्ताधारी पार्टी, अपडेटेड चेहरा कौन है? सरकार है हमारे। नहीं, झारखंड की बात करें। मैं झारखंड की बात करूँ, हमारी सरकार है। अपडेटेड हेमंत हमारे चेहरा बताइए। अपडेटेड शिबू कौन सोरेन चेहरा है। बताए? सब दल का अलग अलग चेहरा है। हेमंत सोरेन चेहरा इसलिए सीएम बने हुए हैं। ऑडिटेड है, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार आपको याद नहीं है भ्रष्टाचार में डूबे हुए मैडम? हैं। रघुबर दास लोगों के के समय में सामने 31 भ्रष्टाचार हुए। जनता के 31 सामने जाने लायक नहीं 1000 रहे। करोड़ रुपया का मेगा घोटाला हुआ, कमल आप घोटाला अपना हुआ, देखिए ना, नमक घोटाला हुआ। आप क्या बात हेमंत करती है सोरेन घोटाले? के कार्यकाल कुछ में नहीं, जितने हेमंत घोटाले सोरेन हुए अच्छे काम कर रहे जितने हैं। एक एक करके बोलेगा, एक एक करके। जितने घपला में भ्रष्टाचार करोड़ों हुआ। का पकड़े और गए हैं रघुबर दास जी के भ्रष्टाचार समय में में, भी ऐसा बहुत कभी सारे भी भ्रष्टाचार झारखंड के हुए। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ अरे कि आप उन्होंने लोग तो आदिवासियों 1 को एक लाख सपना का टॉफी खा जा दिखाकर। रहे हैं। मनोज जी, क्या 2 मिनट, बात करेंगे? 2 मिनट दीजिएगा। 1 लाख का टॉफी आप लोग खा जा रहे हैं। टी शर्ट और टॉफी घोटाला आप हुआ अपनी बातें करें जमशेदपुर ना में। कि आपने कितना जी नहीं, भ्रष्टाचार बात किया। कुछ नहीं किया। 3.25 हम लोग साल डाइवर्ट हो में जाएंगे, हम लोग कोई मुद्दे से नहीं, भटक रहे साथ में हैं। बार शोभा बार जी, भारतीय जनता मनोज जी, पार्टी दोनों की से सरकार बोलूंगी, रही। दोनों और जब से सरकार दोनों रही से है, पूछ, भारतीय अभी सबसे बोलूंगी अधिक कि सरकार एक यहाँ साथ भारतीय बोलेंगे तो जनता समझ में। पार्टी की रही। मनोज जी, आपसे सवाल रहेगा, आप अपडेटेड आउटडेटेड की बात कर रहे थे, इसलिए मैं कह रही थी कि जो अपडेटेड चेहरा है सामने कौन आया? क्या चेहरा बदलेगा? जो सत्ता पार्टियां यहाँ पर हैं, गठबंधन की सरकार है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि अचानक जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया कि किसी भी स्टेट में, उस समय वो नाम घोषणा करते हैं। पहले से कहाँ यहाँ है कि बाबूलाल मरांडी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव हो जाएगा, सारा जब इनके पक्ष में हो जाएगा, तब एक नाम कोई वो रखेंगे कि फलने व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री होंगे। पहले से तो उसमें कोई नेता घोषित नहीं होता है, जो हमने अभी तक देखा है। और आप भी देख रही हैं, शोभा जी भी देख रही हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में माननीय बाबूलाल जी को बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में इतना बिखराव है, सबके लिए चुनौती है। वहाँ बाबूलाल जी के लिए भी चुनौती है, रघुवर जी के लिए भी चुनौती है, अर्जुन मुंडा जी के लिए भी चुनौती है। संभालना पार्टी को, सबको यूनाइट करके ले लेकिन चलना। जो सत्ताधारी पार्टी है मनोज जी, अभी भी यहाँ गठबंधन में भी तो सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। कहाँ चल रही है? अभी घोषणा कहाँ हुआ चुनाव का? कोई खींचतान नहीं है। खींचतान रहता तो हमारी सरकार यहाँ नहीं रहती महागठबंधन आरजेडी की। को तो दूध दावे में तो मक्खी बहुत की सारे तरह पेश निकाल किए के जा रहे हैं ना। हेमंत सोरेन कैसे ने फेंक निकाल दिया। दिया? एक विधायक में हमारा एक मंत्री, आप कैसे करती है? 100% आरजेडी को यहाँ सत्ता में भागीदारी मिली, एक विधायक में एक मंत्री। आप कैसे करती है कि दूध के मक्खी की तरह निकाल के प्रदेश फेंक दिया? अध्यक्ष को बोलने भी नहीं दिया जाता है। कहाँ नहीं आरजेडी बोलने की दिया स्थिति जाता है? ऐसा है कि ऐसा हेमंत कुछ नहीं है सोरेन के मैडम, पीछे आपको पीछे लग रहा है। चापलूसों की तरह अच्छा कुछ शोभा नहीं, जी, चापलूस शोभा जी, कोई अगर बात नहीं बीजेपी है। की बात करेंगे, आप शोभा जी बीजेपी की यहाँ बात पर करिए। मनोज जी थोड़ा सा रुकूंगी आपको। शोभा जी, अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो अभी से ही कुछ कुछ रिएक्शन जो हम गुटों की बात कर रहे हैं वो वाकई पहले से भी रही है, चाहे वो रघुवर दास की हो या फिर अलग अलग बाबूलाल मरांडी की। तो अब जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो क्या इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे विधायक दल में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घर में भी अगर बर्तन 10 रहता है तो वहां भी कुछ ना कुछ आवाज होता है। तो ये कह सकते हैं कि एक पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सर्वसम्मति से कोई भी फैसला किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य पद्धति ही बिल्कुल अलग नहीं, है। क्योंकि जो तस्वीरें भी सामने आई जब ये फैसला लिया गया, जब हम बीजेपी कार्यालय तक भी पहुंचे, तो वो लोग जो शायद बाबूलाल मरांडी के साथ जेवीएम से फिर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो ज्यादा खुश दिख रहे थे इससे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको इसलिए देख रहे होंगे कि हम लोग बाबूलाल जी के साथ बहुत पुराने साथी रहे हैं, लेकिन वहाँ हम लोग भाजपा के जो पुराने कैडर के हैं, जितने नए कैडर के हैं, सारे लोग आप देख रहे होंगे खुश थे और खुशियां मना रहे थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बातें सिर्फ विपक्ष को अफवाह उड़ाकर बाबूलाल जी को दिग्भ्रमित करने या कहिए लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे लोग खुश थे। लेकिन आप एक दो अगर मतलब बाबूलाल जी के आने के बाद संगठन में कोई फेरबदल नहीं होगा?
ऐसे बातों तो हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि संगठन की बात है, यहाँ तो सर्वसम्मति से चलता है, किसी एक आदमी का फैसला होता नहीं है, तो आगे तो पार्टी डिसीजन मनोज जी, आपको क्या लगता है कि संगठन में कुछ बदलाव यहाँ बीजेपी में शायद देखने को मिल इंटरनल सकता है? मैटर है मैडम, उस पर तो मेरा कहना वाजिब नहीं होगा। कोई भी संगठन में जब प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो अपने हिसाब से उसको बनाते हैं कमेटी को, किसी भी दल में तो अपने अनुसार बनाएंगे। अब उस पर मेरा कमेंट हमको नहीं लगता है कि वाजिब होगा, शोभा जी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर को हम कैसे बताएंगे, लेकिन अक्षरशः ऐसे ही होता है कि जब किसी भी दल के प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते हैं तो उनका एक अपना कैबिनेट होता है, गुड फेथ के लोग होते हैं। पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, चाहे आरजेडी हो, भाजपा, सब लोग बड़ी पार्टी होती है। अच्छा, गठबंधन की आपसे अगर बात कर लें, वो कांग्रेस हो या जेएमएम, वो बड़े भाई छोटे भाई शब्द का इस्तेमाल करके पश्चिमी सिंहभूम की जो सीट है वहां पर लोग दावे कर रहे हैं, तो खींचतान तो वहां भी चल रही है, तो आप कैसे सवाल यहाँ पर उठा सकते हैं? करना तो हम भी कहते हैं कि सब सीट पे हम लड़ेंगे, सब सीट हम जीत जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। जब चुनाव की घोषणा होगी, हमारे आदरणीय नेता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो गठबंधन को यूनाइट किया, जो गठबंधन बनाया, इधर आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, उधर राहुल गांधी जी हैं, सारे लोग बैठ के सीटों का बंटवारा करेंगे। और जो राष्ट्रीय जनता दल का जहाँ जहाँ जनाधार है, जहाँ जहाँ हम जीतते रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। इसमें लड़ाई झगड़ा की, हाँ, निश्चित रूप से सभी दल चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक सीटों पे लड़ें, सब दल का यह नियति होता है कि हम लड़ें। अच्छा, बाबूलाल मरांडी जो हैं वो एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्या लगता है गठबंधन को इससे काफी असर पड़ेगा? इससे भारतीय जनता पार्टी में असर पड़ेगा। देखिए, आप पहले भी बोली, जेवीएम से जो लोग मर्ज किए इस भारतीय जनता पार्टी में, आप ठीक ही कहा, जेवीएम के नेता में देखिए ग्लेजिंग चेहरा, खुशी हंसी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मायूस है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को अभी भी विश्वास बाबूलाल जी पे नहीं है। नेशनल कमेटी विश्वास जताया है, इनको बनाया है, लेकिन 4 साल तक इनको अस्थिर रखा, पहले इनको लिया गुड फेथ में। भयभीत विपक्ष क्यों होगा? विपक्ष के लोग अब समझ चुके हैं कि बाबूलाल जी का चेहरा के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, तो लोगों को अफवाह उड़ा के लोग भयभीत इतना है कि वो अनाप शनाप बक रहे हैं। उनको पता है कि बाबूलाल जी के सामने हम लोग कहीं भी नहीं खड़ा हो पाएंगे, चाहे जितना भी भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हो जाए। सबको पता है, नहीं बोलिए, झारखंड को जलाने का काम किया बाबूलाल मरांडी जी ने। अच्छा, शोभा जी, नहीं कहिए जितना मैडम, विकास किए नहीं किया, शोभा जी आपसे सवाल है, मनोज जी से भी वही सवाल रहेगा, लेकिन पहले आपसे जवाब चाहूंगी कि आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी बीजेपी को इस बदलाव की, क्योंकि विपक्ष जो एक मंच तैयार कर रहा है, क्या उसका ये नतीजा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली बात है कि ये एक कोई भी पार्टी का संगठन होता है, जो कार्यकर्ताओं द्वारा संगठित पार्टी होता है, तो भाजपा बिल्कुल अलग पार्टी है, और इसका कार्य प्रणाली होता है हर 3 साल के बाद बदलाव अध्यक्ष का या किसी भी एक का, तो उसी तहत ये किया गया है। कोई स्पेशल या अलग से तो किया गया नहीं। हमारे लोकसभा चुनावों को देखते ही किया गया होगा इस चेहरे का चुनाव। ये सही बात है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और हमारे पूर्व जो अध्यक्ष हैं, हमारे दीपक प्रकाश जी अध्यक्ष थे, तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद इनको लाया गया। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पे, जो 81 विधानसभा और 14 लोकसभा, उसमें अगर किसी नेता को अगर उतारा जाए तो एक ही नाम आता है, बाबूलाल जी का, कि वो हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा का एक एक नब्ज को पहचानते हैं, और कैसे लोगों के सामने उनकी समस्याओं को दूर करें और इस झारखंड को भ्रष्टाचारियों से मुक्त करें। इस बात के लिए अगर कोई लड़ सकता है तो बाबूलाल जी हैं। अच्छा, मनोज जी आपसे भी वही सवाल रहेगा कि क्या लगता है बीजेपी को इस बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी? तो बीजेपी के लोग बताएंगे, कहीं ना कहीं डर था यूपीए गठबंधन से कि अगर चेंजिंग नहीं करेंगे तो और दुर्गति हो जाएगी। इनके बनने से भी दुर्गति है। आप जो होगा, आप देखिए, अभी बोल देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आने वाला समय बताएगा। अभी अगर बोल दे, पहले राजद का तो सोचिए, जो राजद का तो हम लोग सोच रहे हैं, अरे राजद का भारतीय जनता पार्टी को तो उखाड़ फेंके हम लोगों ने बिहार में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हमने साफ कर दिया। आप कैसे बोल रहे हैं? रघुवर जी को जीतने नहीं दिया हम लोगों ने, जो मुख्यमंत्री रहे उसको हम लोगों ने जीतने नहीं दिया। अब सबको जेल जाना होगा। रघुवर सरकार में भी बहुत सारी भ्रष्टाचार हुए हैं, सारे लोगों को जेल जाना। टॉफी खा जाते हैं आप लोग, 1 लाख का 30 फाइन लेते हैं, 1 करोड़ का। आप क्या
क्या बात करती है झारखंड में मैडम? खान टॉफी घोटाला, खा जाते हैं, बच्चों बालू का टॉफी घोटाला, देने वाला आप देख 1-1 सकते लाख हैं रुपया जितने का टॉफी घोटाले खा आपने जाते किए हैं। हैं। आपके अरे आप IAS 21 अधिकारी घोटाला पकड़े जा हुआ रहे हैं। रघुवर दास तो के राज में, मुख्यमंत्री के करीबी उसकी बात हैं, करिए ना। वो मेगा घोटाला मुख्यमंत्री हुआ, करीबी और भ्रष्टाचारी कमल को घोटाला पकड़े जा हुआ, रहे हैं। नमक घोटाला हुआ, उनके अपने छात्रवृत्ति PA पे घोटाला हुआ, आरोप है, कितना उनके आपका अपने, आपका भारतीय जनता जितने पार्टी भी के ऑफिसर बंगाली हैं, लक्ष्मण सब पे- लोकसभा में नोट फेंक रहे थे। आप चलिए क्या शोभा बात जी, करती है मैडम? शोभा जी भ्रष्टाचार की यहाँ बात पर करती आरोप है। प्रत्यारोप कर रहे हैं शोभा जी, अब क्योंकि ये अभी बोलेंगी तो हमको तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही ये तो हूँ कि लाजमी अभी है। बाबूलाल मरांडी जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए कहा है, उन्होंने 14 सीटों पर किया है दावा, तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, वो नीति क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता जितने होते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर जनसंपर्क करते हैं और लोगों की समस्याओं को निदान करते हैं। और आपने देखा हुआ कोरोना काल में जितना भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच में खड़े रहे, उनके सेवा के लिए खड़े रहे, तो वो अभी जो हम जब चुनाव में जाएंगे तो वो सब हमको फायदा मिलता है, क्यों जानते हैं कि एक ही पार्टी है भाजपा, जो लोगों के बीच में रहती है और हर समस्याओं को समस्या हल करने के लिए लोगों के बीच में एक ही पार्टी है भाजपा। और बाबूलाल जी जानते हैं कि वो कैसे हम चुनाव में उतरे और इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ झारखंड से खत्म करें, उसके लिए वो हर लोगों को जगा चुके हैं, बता चुके हैं। और आने वाला समय 2024 सिर्फ भाजपा मय होगा और 14 का 14 सीट हम लोग लोकसभा में जीतेंगे और हमारी सरकार इस बार झारखंड में होगा। चलिए दाव, यहाँ पे मनोज जी आपसे बोलूँ, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का जो चेहरा है वो झारखंड का हर व्यक्ति उससे काफी वाकिफ है, तो ऐसे में असर तो पड़ रहा है, जो रिस्पॉन्सेज लोगों के सामने आ रहे, समाचार प्लस भी उसे दिखा रहा है। पार्टी के असर रहता मैडम, तो विधानसभा में एक भी ट्राइबल विधायक अगर छोड़ दीजिए खुट्टी, किसी ने नहीं जीता संथाल में। इसको आप स्वीकार करती है शोभा जी की नहीं करती है? क्यों? बहुत ज्यादा आप बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाती है, बहुत प्रभाव रहता है। रघुवर जी घर घर नहीं गए थे क्या? मुख्यमंत्री रहते उनको जनता ने धूल चटाने का काम किया, ऐसा बात नहीं करिए। बाबूलाल जी ठीक है, बड़े चेहरे हैं, सम्मानीय है, सम्मानीय है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन जो मतलब आप कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के अलावा और भी किसी आदिवासी नेता चेहरे को नहीं तवज्जो दी जा रही है? कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे बाबूलाल मरांडी जी को किस परिस्थिति में किस कारण से बनाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के अपना निर्णय लेगी। विश्वास होगा उनको कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, इसी विश्वास से बनाए होंगे। पहले वो इंटरनल जो प्रॉब्लम है वहाँ भारतीय जनता पार्टी में, रघुवर गुट, बाबूलाल गुट, अर्जुन मुंडा गुट, अब दीपक प्रकाश गुट, सबको पहले यूनाइट कर लेंगे, यही चुनौती है इनके लिए। चलिए फिर शोभा जी, जनता के बीच में हो जाए, फिर अपना जो यहाँ सीट पर बढ़ाना, जो अपना सीट आदिवासी बढ़ाएं। चेहरे की बात की मनोज जी, उस पर जानना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि आदिवासी चेहरे के तौर पर सिर्फ बाबूलाल मरांडी को ही तवज्जो दी जा रही है और कोई ऐसा चेहरा नहीं निकल के आ रहा है बीजेपी से। देखिए, बीजेपी में ऐसी बात ही नहीं है, सभी नेता अपने अपने में बड़े हैं और पकड़ रखते हैं, लेकिन बाबूलाल जी मरांडी जो प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनका कार्यकाल इतना स्वर्णिम रहा है कि वो देखते हुए और उसके बाद यहाँ के लोगों के बीच में इनकी प्रसिद्धि और इनकी पकड़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संगठन ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये कह सकते झारखंड की नब्ज को पहचानते हुए उन्होंने बाबूलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और 2024 में इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि विपक्ष सामने पूरी तरह सफाया हो जाएगा। चलिए, आपकी सवाल रहेगा मनोज जी कि अब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं बाबूलाल मरांडी, तो गठबंधन की रणनीति में बदलाव आएगा? गठबंधन एकजुट है, यूनाइट है। क्योंकि विपक्ष सामने ही कौन है ये भी तो निर्भर करता है, अब चेहरा बदला है क्योंकि उससे प्रभाव भी बदलेगा जनता पर। पक्ष विपक्ष तो दिख रहा है, हम लोग सरकार में है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और हम लोग यूनाइट हैं, यूपीए गठबंधन यूनाइट है। जिस तरह से पिछली बार रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री रहते उनका भी सीट हम लोग छीनने का काम किया, दोबारा यही स्थिति होगी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। लोग जो ताली बजा रहे हैं 14 में 14 सीट जीत, क्या रीजन है, क्या समीकरण है आपका? 14 से 14 आप जीत जाइएगा, मैंने किस परिस्थिति में जीत जाइएगा? क्या किया आपने जनता के लिए, क्या किया राज्य के लिए, क्या किया देश के लिए? महंगाई चरम पे है, दाल देखिए कितना किलो कैसे हो गया, टमाटर देखिए, प्याज। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब प्याज में 1 रुपया का दाम बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडर प्याज का माला पहन के लोकसभा में हंगामा करती थी। आज क्या हो गया?
महंगाई बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता के आप नाम बताइए जो महंगाई पर कुछ बोल रहा हो। आप झारखंड की बात कीजिए। अरे देश, पूरा आपने देश लूटने झारखंड का की काम बात किया करिए, कि देश नहीं? की बात करिए। आपने सवा आप 3 साल कहेंगे में लूटने का काम किया अरे कि लूटने नहीं? का काम तो चाहे आप वो लोगों ने खान किया। घोटाला हो, झारखंड में जब या से आपकी बालू सरकार घोटाला बनी, हो, झारखंड लगातार को आपने लूटखंड आप लूट लोगों के ने बना खसोट दिया। के लूटखंड खोखला झारखंड को कर तो दिया। बर्बाद कर दिया। झारखंड को यह सवा लालू 3 यादव साल में जी का ही हेमंत देन सरकार है की मतलब कि गठबंधन आपके सरकार बाबूलाल ने मरांडी मतलब जी कि का गठबंधन की जो सरकार है झारखंड में वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो अपनी जिस रणनीति के साथ चल रही थी उसी के साथ रहेगी। मनोज जी और शोभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ हमने जब गठबंधन से बात की तो उनका कहना है कि रणनीति उनकी पहले से ही स्ट्रांग चल रही है और जिस तरीके से महंगाई या दूसरी चीजें बढ़ रही हैं देश में, उससे लोगों को बीजेपी का चयन करना है या नहीं वो उन पर जाता है। और दूसरी तरफ बीजेपी जब अब नए चेहरे के साथ कह सकते हैं कि जो अब प्रतिनिधित्व बदला है प्रदेश में, बाबूलाल मरांडी का चेहरा सामने आया, उससे काफी जोश और कॉन्फिडेंट में दिख रही है। आज के विशेष में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।